बारिश ने सवाना और सवाना में रहने वालों की जिंदगी बचा ली। महीनों की टेंशन और झुलसा देने वाली गर्मी खत्म हो गई। आने वाले हफ्तों में माला माला फिर से जी उठेगा। झुलसी जमीन फिर से लहलहा उठी है। हरी भरी घास खाकर भैंसों में नई ताकत आ गई। पूरे पार्क में मेल्स फीमेल्स को तरह तरह से रिझा रहे हैं। अब माला माला में जल्द ही नई पीढ़ी देखने को मिलेगी। नदी के पास ड्रिफ्टर भी अपने नए इलाके में निशानियां छोड़ रहा है। उसने लायला के साथ अपनी जोड़ी बना ली है। अगले 7 दिन में ये लगातार मीटिंग करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो लायला सिर्फ 3 महीने बाद बच्चों को जन्म देगी। शेरा और उसका झुंड आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक शेरनी मुसीबत में है। स्का के हमले के बाद शेरा की बहन बीमार है। उसके घाव उसकी रफ्तार कम कर रहे हैं, जबकि वो संभलने की पूरी कोशिश कर रही है। शेरा के लिए अपने झुंड और बचे हुए एक बच्चे की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे के लिए वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए तैयार है। घायल होना और अकेले शिकार करना तो मुश्किल है ही, लकड़बग्घों से खुद को बचाना और भी ज्यादा मुश्किल है। रात में जिंदगी की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अंधेरा होते ही बाकी झुंड शिकार करने की तैयारी करता है। नए मौसम के साथ आसान और नए टारगेट मिल जाते हैं। कम उम्र के बछड़ों की बड़े और ताकतवर शेर के सामने कोई बिसात नहीं है। लेकिन भैंसों का झुंड अपने बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा देगा। ये बच्चों को बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बेजान बछड़ा शेरों को सौंप दिया जाता है। अब इस दावत में एक नया चेहरा भी शामिल है, शेरा का बेटा। शेरा का छोटा बच्चा कम उम्र के शिकार को आसानी से चीर सकता है। स्का मांसाहारियों की गिनती में अगली पीढ़ी को शामिल करने के लिए बड़े प्यार से अपने हिस्से को शेयर करता है।
टायसन को अपने झुंड की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके पास चला जाए। बीमारी और सूखे ने उसे अधमरा कर दिया है। इलाके की बाहरी हद में कुबाला ने एक शिकार किया और डाका डालने वालों को खदेड़ने में भी उसे कामयाबी मिली। शायरो और उसके परिवार की नजरें और ज्यादा आसान टारगेट पर हैं। शेरा की घायल बहन को जीने का नया तरीका मिल गया है। वो मरे हुए शिकार को खाकर गुजारा करेगी। लेकिन इन हड्डियों को खाने वाली सिर्फ वो ही नहीं है। कंकाल की गंध शैडो को भी आ गई। शेरनी को जल्दी फैसला करना है। वो अकेली और घायल है और मुसीबत उसके सिर पर है। लेकिन अगर उसने हिम्मत नहीं की तो वो भूखी मर जाएगी। जिंदा रहने के लिए उसे सामना करने की हिम्मत जुटानी ही होगी। उसके दिमाग में अब भी डर बैठा हुआ है। दुश्मनों का अगल बगल खड़े होकर खाना एक कमजोर समझौता है।